चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना भारत। नमस्कार दोस्तों, भारत के चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की। चांद की सतह पर उतरने वाला चौथा देश बना भारत। इससे पहले चांद की सतह पर उतरने वाले देश रूस, अमेरिका और चीन थे। अब इस लिस्ट में भारत भी शामिल हो गया है, लेकिन चंद्रमा के साउथ पोल सतह को कोई भी अभी तक नहीं छू पाया है। ऐसा केवल भारत ही कर पाया है। चांद पर पहुंचना इतना आसान नहीं था। यह सफर 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 की लॉन्चिंग के साथ शुरू होता है। यह भारत का पहला इम्पैक्ट मून मिशन था। इस मिशन में स्पेसक्राफ्ट की क्रैश लैंडिंग चंद्रमा की सतह पर कराई जाती है। आपके मन में एक सवाल होगा, आखिर चंद्रमा पर स्पेसक्राफ्ट की क्रैश लैंडिंग क्यों कराई जाती है? ऐसा इसलिए जब स्पेसक्राफ्ट का एक हिस्सा अलग होकर चंद्रमा की सतह पर क्रैश लैंडिंग करता है, तब चांद की सतह पर पहुंचने में लगे समय के बीच लैंडर पर लगे इंस्ट्रूमेंट उपकरण चांद के वातावरण और लैंडर की स्पीड, टाइम, टेम्परेचर और वेलोसिटी आदि के पैरामीटर को रिकॉर्ड करते हैं। यह सारा डेटा आगे आने वाले मिशन में बहुत ही काम आता है। चंद्रयान 1 ने ही चांद के साउथ पोल पर पानी की खोज की थी। इस खोज के बाद दुनिया के सारे देशों का चांद पर रिसर्च करने का इंटरेस्ट बढ़ गया। इसरो ने 2019 में मून मिशन को आगे बढ़ाने के लिए चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया। यह एक लैंडर मिशन था। इस मिशन में स्पेसक्राफ्ट का एक हिस्सा चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है, लेकिन चंद्रयान 2 जब चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगा रहा था, तब स्पेसक्राफ्ट का लैंडर अलग होकर चांद की सतह पर पहुंचने से पहले ही चांद से 400 मीटर की दूरी पर इसरो का विक्रम लैंडर से संपर्क टूट जाता है और विक्रम लैंडर क्रैश हो जाता है। यह मिशन 50% ही सफल होता है। 50% कैसे, यह आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। चंद्रयान 2 के अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए इसरो ने 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया। चंद्रयान 3 अब एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस था। जो कमियां चंद्रयान 2 में थी, अब वह पूरी कर ली गई और इसका कुल बजट 615 करोड़ है। चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाते हुए लाखों किलोमीटर की दूरी तय कर चांद की कक्षा में प्रवेश करता है। चांद की सतह पर प्रवेश करने के लिए चांद की कक्षा में चक्कर लगाने लगता है। चांद की ऑर्बिट में चंद्रयान 3 को 4 साल पुराना दोस्त प्रधान ऑर्बिटर मिलता है, जो कि चंद्रयान 2 मिशन के समय से ही चंद्रमा की ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। यही कारण था कि चंद्रयान 2 50% सफल रहा था। दोनों में टू वे कम्युनिकेशन होता है। एक सरल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए तुम्हारा एक दोस्त प्रधान ऑर्बिटर आगरा में रह रहा है और तुम्हारे पापा यानी इसरो तुम्हें यानी विक्रम लैंडर को आगरा भेज रहे हैं, लेकिन आगरा भेजने से पहले वह प्रधान ऑर्बिटर से उस लोकेशन की सारी जानकारी मंगा लेते हैं, जो कि तुम्हें दे देते हैं, जिससे तुम आसानी से वहां पहुंच सको। इस प्रकार से प्रधान ऑर्बिटर चंद्रयान 3 और इसरो के मध्य कम्युनिकेशन को स्थापित करता है। अब चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर स्पेसक्राफ्ट से अलग होकर चांद की सतह पर निर्धारित स्थान, समय और निर्धारित पैरामीटर के साथ चांद के साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहता है और चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बन जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना कमेंट लिखना ना भूलें।